जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का ये 19वां वीडियो है। वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स एंड टेंजेंसी हम लोग इसमें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, show that the locus of the foot of perpendicular from the origin upon the tangents to the conic ax square plus 2hxy plus by square equals to 2x is the conic h square minus ab multiplied by x square plus y square whole square plus 2 into x square plus y square multiplied by bx minus hy plus y square equals to 0. ऐसा जो गिवन कोनिक है पहले उसको लिख लिया जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 नंबर 1। इसमें ए की जगह पर ए है, एच के स्थान पे एच ही है, बी के स्थान पे बी ही है। 2gx होता है तो g इक्वल टू -1 हो गया। 2fy होता है, f इक्वल टू 0 हो गया। 2c होता है, c इक्वल टू 0 हो गया। इतना डेटा हुआ है। g -1 f0 c0। अब क्वेश्चन को पढ़िए। शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द टेंजेंट्स टू द कोनिक। कोई कोनिक है, मान लीजिए उसका एक पोर्शन ऐसे बना लिया, इस पर टेंजेंट खींच लिया, ये टेंजेंट है मान लो, और ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन से होके जा रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा। इसी का हमको लोकस चाहिए, इसी का हमें लोकस चाहिए। इसको मान ले रहे x1 y1। शो दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द टेंजेंट टू द कोनिक। तो अब अपॉन द टेंजेंट से इसलिए लिखा है क्योंकि बहुतेरे टेंजेंट होंगे, जितने पॉइंट उतने टेंजेंट। हर टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से खींचो और उसके फुट का लोकस निकालो। तो एक आर्बिट्रेरी स्थिति हम ले लेते हैं और उसी के लिए डील कर लेते हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, जो प्रॉब्लम है। तो अब यहां पर जो ज्योमेट्रिकल फैक्ट आपको दिख रहा है कि x1 y1 अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो O और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन पहले लिख ही लिया जाए ना। चलो पहले लिखते हैं। आप लिखो लेट x1 y1 be foot of perpendicular, then the equation of the line joining x1 y1 and 0 0 is y minus 0 equal to y1 minus 0 upon x1 minus 0 multiplied by x minus x1 implies that, या हाँ चलो लिख दो, implies that y equal to
y1 अपॉन x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा, यहां भी तो 0 होगा ना, ये x1 x माइनस 0, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। जैसे इसको हम पहला पॉइंट ले लिए ना x1 y1, इसको x2 y2 समझ लो, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, x माइनस 0, ये रहा। यानी कि x1y माइनस y1x, या पहले x का टर्म लिखे ना तो अच्छा लगने लग रहा है, implies that y1x माइनस x1y इक्वल्स टू 0। ये बेटा इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का, ठीक है ना। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कौन होगा? यही टेंजेंट होगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख करके जो लाइन आएगा उस पर टेंजेंसी की शर्त इंपोज कर देना है। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज, क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को बदल देते हैं, बीच का साइन बदल देते हैं, कांस्टेंट बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा x1x प्लस y1y इक्वल्स टू k कर दो, या प्लस k बराबर 0 कर दो, जो इच्छा करे। नंबर 2, चूंकि इस लाइन पर x1 y1 भी स्थित है तो k की वैल्यू इससे मिल जाएगी। सिंस x1 y1 lies on it, therefore x1 square plus y1 square plus k equal to 0 implies that k equal to x1 square plus y1 square का निगेटिव। k इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इस पर हम नंबर डाल के हाइलाइटर लगा दे रहे हैं। अब इस लाइन से कहिए कि ये दिए हुए कोनिक को छुए। समझ रहे हो ना? देखो ये फिगर इसलिए जरूरी था। इसमें पहले हम x1 y1 और o को मिलाने वाली लाइन के इक्वेशन लिख लिए, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख लिए, फिर इसको हम क्या करने जा रहे हैं कि ये भैया तुम टेंजेंट बन जाओ, यानी तुम दिए हुए कोनिक को छुओ, तो जो छूने की शर्त होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, उसको थोप देंगे, इंपोज कर देंगे। इफ 2 टचेस 1, ये लाइन इसको छुए, इफ 2, थोड़ा आपको हम याद दिला दें पहले तब फिर लिखें। वी नो दैट the condition of tangency for the line Lx plus my plus n equal to 0 to touch the conic, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मत लिखिए, कंडीशन फॉर द लाइन फलाने टू टच द कोनिक फाई ऑफ एक्स वाई विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज
ये बड़ा मोटा कंडीशन होता है, भारी सा। AHG HBF GFC और LMN और कलरफुल लिख दे, ये बीच में जो खोड़ है ये 0 इक्वल्स टू 0। पहले आपको हमने फार्मूला याद दिला दिया। दस, इफ द लाइन जिस पे नंबर 2 पड़ा हुआ है टचेज द गिवन कोनिक, touches the conic 1, then determinant, इस कोनिक में ए है, एच एच है, बी बी है, केवल जी एफ सी बदलना है बस। तो ये हो गया ए एच और जी है -1, फिर एच बी एफ है 0, जी माने -1, -1 0 और सी भी है 0। और एल एम एन देखें यहाँ x1 y1 k, x1 y1 k, x1 y1 k, और उसी नफासत से इसको भी लिख दें कलरफुल, यहाँ पर 0। इक्वल्स टू 0, ये रहा। बस सब मिटाते हैं। फोर क्रॉस 4 का ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 3, expanding along C3 we have पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जो साइन है वही रहेगा -1 इंटू डिटर्मिनेंट। ये जिस रो में है उस रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, यानी ये छूट जाना ये छूट जाना। तो HBY1 -1 0 K और x1 y1 0, x1 y1 0, ठीक है ना? जरा देख लो ना भैया। HBY1 -1 0 K x1 y1 0 प्लस, इसे देखो ये पॉजिटिव प्लस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे आइए पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि हमको लिखना होगा -K इंटू ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा। AHX1 HBY1 -1 0 K इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस हटा दिया जाए, ये दोनों। डिटर्मिनेंट HBY1 -1 0 K x1 y1 0 प्लस K इंटू डिटर्मिनेंट AHX1 HBY1 -1 0 K इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, सिंप्लीफाई करिए, H इंटू ये छोटा -KY1 प्लस B इंटू, देखो यहाँ पे तुम लोग नेगेटिव लिखते हो, मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन अंदर उल्टा कर देता हूँ। ये छूटेगा KX1 प्लस Y1 इंटू ये छोटा है ना, यही आएगा बस, -Y1 प्लस K टाइम्स इसे देखा जाए A इंटू ये छोड़ा ये KB प्लस H इंटू -Y1 HK
प्लस x1 इंटू बी इक्वल्स टू 0। अब भैया अब गुणा किया जाए पहले। देखो, अरे ठीक है, पहले गुणा करो। माइनस एच के y1 प्लस बी के x1 माइनस y1 स्क्वायर और प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस एच के इंटू ब्रैकेट में माइनस y1 माइनस एच के और प्लस बी के x1 इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से, तो तीन प्रकार के हमको सब टर्म्स दिख रहे हैं। एक ऐसे जिसमें के स्क्वायर है, तो पहले उसी को लिख लिया जाए। के स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ आएगा? के स्क्वायर वाला एक तो ये आएगा ए बी, और के स्क्वायर कहाँ है बेटा? इसमें आएगा, यहाँ पे है ना, माइनस एच स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर प्लस, अब हमें के चाहिए। के देखो यहां आ रहा माइनस एच वाई वन प्लस बी x1, ये हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, ये हो गया। यहां आएगा माइनस एच y1 प्लस बी x1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई के, और माइनस y1 स्क्वायर बिना के वाला इक्वल्स टू 0। माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू के स्क्वायर। देखो ये 2bx1 और ये -2 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2k इंटू bx1 माइनस एच y1 देखो भैया, bx1 माइनस एच y1, तो माइनस से गुणा कहाँ हुआ फिर? माइनस से गुणा कहाँ हुआ? bx1 माइनस एच y1, कहाँ गड़बड़ी हो गई? के वाले में गड़बड़ी हो रही। चेक करते हैं। अच्छा, के की वैल्यू भी तो निगेटिव में है भाई। हाँ ठीक है, तो ये जो bx1 पॉजिटिव है ये निगेटिव फिलहाल करो, इसको पॉजिटिव करो क्योंकि आप माइनस से गुणा कर रहे हो, और यहाँ करो प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप के की वैल्यू रखो, बस हो गया। के की वैल्यू निगेटिव में है ना, आप याद करो, के इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, वही माइनस रिजल्ट को ठीक कर देगा। क्योंकि अभी मैंने रिजल्ट देखा तो मैं सोचा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू के स्क्वायर, के की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये के की वैल्यू है, इस पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 इंटू के की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस bx1 प्लस hy1, ये रहा, प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। होल स्क्वायर के नाते ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी
मल्टीप्लाइड बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, इस माइनस को इस ब्रैकेट में डाल दो तो ये हो गया प्लस ट्वाइस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू bx1 माइनस hy1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आंसर मिला लीजिए लोकस लिखने के बाद। अब लोकस लिखिए। अब लोकस ऑफ x1 y1 इज, x1 की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x, y1 की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y रिप्लेस कर दीजिए और आंसर मिलाते रहिए। एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी एक्स माइनस एच वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लोकस। आइए एक एग्जाम्पल और देख लें जल्दी से। Example 2. Obtain the equation of the rectangular hyperbola. Obtain the equation of the rectangular hyperbola बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, इसमें कई तथ्यों का इस्तेमाल है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच हैज फॉर वन ऑफ इट्स एसिम्टोट्स द लाइन x plus 2y minus 5 equal to 0 and touches the line and touches the line 17x plus 16y equals to 0 at the origin। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दी गई है ना। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच टचेज दिस लाइन एट द ओरिजिन। समझ गए ना। तो अब जिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है उसकी एक शर्त तो ये दी गई है कि वो हाइपरबोला इस लाइन को ओरिजिन पर टच करेगी। दूसरी शर्त ये दी गई है कि हाइपरबोला के पास दो एसिम्टोट्स होते हैं, उसमें से एक एसिम्टोट दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, हाइपरबोला के पास दो एसिम्टोट्स होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, इंटर में ही आप पढ़े हुए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के एसिम्टोट्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स होते हैं और ये दोनों बाई नेचर परपेंडिकुलर होते हैं। स्टार्ट करिए। वन एसिम्टोट ये दिया हुआ है, वन एसिम्टोट ऑफ द हाइपरबोला इज x plus 2y minus 5 equal to 0. We know that the asymptotes of the hyperbola are perpendicular, therefore another asymptote is taken as, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कितना होगा,
2x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो हाइपरबोला के एसिम्टोट्स के कंबाइंड इक्वेशन को हम लिखने की स्थिति में हो गए हैं। चलो लिख दें। Combined equation of the asymptotes is x plus 2y minus 5 into 2x minus y plus lambda equal to 0। नंबर 1। वी नो दैट, कई फैक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। देखो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या कोनिक लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक। हाइपरबोला इज ए कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्टोट्स। तो यहाँ कोनिक क्या लिखना ना, क्योंकि कोनिक 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में हाइपरबोला ही ऐसा है जिसके पास एसिम्टोट्स होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हाइपरबोला, एंड इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्टोट्स डिफर्स बाय ए कांस्टेंट, डिफर्स बाय अ कांस्टेंट। एक फैक्ट का इस्तेमाल फिर करने जा रहे हैं। तो एसिम्टोट्स का इक्वेशन हमको मालूम है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन एक कांस्टेंट और ऐड कर दीजिए बस। 10 इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला may be taken as x plus 2y minus 5 into 2x minus y plus lambda और plus mu equal to 0। नंबर 2। फिर क्वेश्चन अगर आपको याद हो कि जो हाइपरबोला है वो एक दी हुई लाइन को ओरिजिन पे छूता है, इसका मतलब ओरिजिन हाइपरबोला पर ही स्थित है। तो ये काम करोगे तो आपको म्यू मिल जाएगा। इफ इट passes थ्रू द ओरिजिन, देन x की जगह 0, y की जगह 0 रखिए। 0 0 -5 इंटू लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 implies that mu equal to 5 lambda। इसको 2 में रख दीजिए। पुटिंग इट इनटू वी हैव x plus 2y minus 5 into 2x minus y प्लस लेमडा और प्लस म्यू की जगह 5 लेमडा इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स लेमडा प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2 लेमडा वाई माइनस 10x प्लस 5y प्लस 5 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 5 लेमडा खत्म इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 लेमडा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू 0। नंबर 3 2x स्क्वायर 4xy माइनस xy 3xy माइनस 2y स्क्वायर लेमडा x माइनस 10x प्लस 2 लेमडा y ये है माइनस 5y अरे प्लस 5y है, ये 0 है भैया, इसको 6 मत पढ़ना ऐसा।
तो ये उस हाइपरबोला का इक्वेशन है जो ओरिजिन से होके जाता है और जिसके एसिम्प्टोट्स इसके इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 है। ये बात हो गई। अब टच करने वाली बात, अब टच करने वाली बात। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहां पे ना थोप करके डिटर्मिनेंट ना बड़ा सा लिख करके थोड़ा सा चतुराई हम कर रहे हैं कि ये जो हाइपरबोला है ओरिजिन पर एक दी हुई लाइन को छूता है, तो हम ओरिजिन पर इसके टेंजेंट का इक्वेशन लिखें और कह दें कि दी हुई लाइन वही है। छूने का काम किसका होता है? टेंजेंट का। तो ओरिजिन पर छूने की बात है तो ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन चलो लिखते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन या सिर्फ टेंजेंट लिखिए टू दिस कोनिक टू 3 एट 0 0 इज, कैसे लिखना आपको पता है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स, है ना, ये रहा, या स्क्वायर से लिखें 2 इंटू 0 डॉट एक्स प्लस 3/2, 3/2 कर दिए तो 2xy हो गया, 2xy को x डॉट 0 प्लस 0 डॉट वाई माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर को हो गया 0 डॉट वाई प्लस लेमडा माइनस 10 अपॉन 2। ऐसा कर देने से फिर इसको हम 2x समझ लें, 2x माने 0 प्लस x प्लस 2 लेमडा प्लस 5 अपॉन 2, तो यहां हो गया 2y, 2y माने 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज दैट, देखो ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ये बचा लेमडा माइनस 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 लेमडा प्लस 5 अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 लेमडा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया। नंबर 4, अब जो दी हुई लाइन है उसको लिखिए। गिवन लाइन इज सेवनटीन करके क्या था भैया, 17x प्लस 16y इक्वल्स टू 0। नंबर 5, अब आप कहिए हाइपरबोला को, इस लाइन को ओरिजिन पे छूना है और हाइपरबोला को ओरिजिन पे छूने वाली लाइन ये है। तो अगर ये लाइन हाइपरबोला को ओरिजिन पे छूना चाहती है तो ये लाइन बन जाए इफ इट माने ये, इफ इट टचेज 3 माने हाइपरबोला, इफ इट टचेज 3 एट 0 0 देन the equations 4 and 5 must be identical. Thus we have, तो आज टेंजेंसी पे इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल, 2 तरीके से हमने डील किया, उनको सोल्यूशन को 2 तरीके से प्रस्तुत किया। एक में डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल किया, एक में नहीं किया। 2 इक्वेशंस 1 डिग्री के, 2 इक्वेशंस डिग्री छोड़ो, 2 इक्वेशंस अगर एक जैसे हैं तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के जो कोफिशिएंट है, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट वो इक्वल होते हैं। यानी कि x का कोफिशिएंट उसमें अपॉन x का कोफिशिएंट इसमें इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 2 लेमडा प्लस 5 अपॉन इसमें y का कोफिशिएंट 16। अब इक्वल टू 0 अपॉन 0 मत लिख देना, ना कांस्टेंट इसमें है ना कांस्टेंट इसमें है, क्योंकि छुआ छुई कहाँ हो रहा है? ओरिजिन पे। लेमडा की वैल्यू निकाल लो। इंप्लाइज दैट 16 इंटू लेमडा माइनस 10 इक्वल्स टू 17 इंटू 2 लेमडा प्लस 5 implies that 16 lambda minus 160 equal to 34 lambda plus 85 implies that 34 minus 16 lambda equal to minus 160 minus 85। बहुत
तगड़ा वैल्यू आ रहा है। इम्प्लाइज दैट 18 लेमडा इक्वल टू -5 और 24 और -2 इतना, इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू -245 अपॉन लेमडा। इसको उसी में रख दीजिए। फाइनली आपको क्या निकालना था, हाइपरबोला। वो हाइपरबोला का इक्वेशन जो भी था उसी में इसको रख दीजिए। वो नंबर कितना था मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए हम नंबर की चर्चा नहीं करेंगे, मिटा दिया हमने। 10 द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो भी था वो कितना था भाई, वो था 2x², मैं लिख ही दे रहा हूं, प्लस 3xy माइनस 2y² प्लस 2 लेमडा -10 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 लेमडा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू 0। अर्थात अब लेमडा रखिए इसमें, 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² प्लस, बाबा रे बाबा, 2 लेमडा, कितना बड़ा बड़ा है ना, 2 लेमडा माने 2 से काट दें, -245 अपॉन 9 -10 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस -245 अपॉन 9 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, मजबूरी कभी कभी फंस जाता है। एक एग्जाम्पल पे छोड़ दो तो बहुत छोटी साइज हो जाएगी। 2x² प्लस 3xy माइनस 2y², और भैया ये 90 ऐड हो जाएगा, लाहौल बिला कुवैत। चलो जोड़ा जाए, -245 और 10 9 90 -90, 5 9 4 13 3 हाथ में 1 और 2 1 3 -335। ना कहाँ गड़बड़ी कर दी है। लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी, -245/18। तो अगर हम इसको फिर से लिखें, जल्दीबाजी हो रही है, इसको हम लिख दें ऐसे, प्लस 2 लेमडा x प्लस 2 लेमडा y, ना क्या फायदा है, 2 लेमडा लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 245 और गुणे 2 कितना हुआ, 490 -490 अपॉन 18 और -10, यही तो था भाई, इंटू x प्लस -490 अपॉन 18 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, implies that 2x² प्लस 3xy माइनस 2y², और ये हो गया -490 -180, ऐसा, यही कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। 2 लेमडा -10 था, हाँ जी, लेमडा -10 था, दत्त तेरे की, तभी तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना बेटा, इसको लेमडा करो, सॉरी लेमडा का मतलब हो गया, अब गड़बड़ी नहीं होगी, -245 और ये 2 लेमडा है, ठीक। तो अब हो गया ये -245 और -180, 5 8 4 12 2 में 1 2 1 3 1 4 -425 -425 अपॉन 18, बिल्कुल ठीक है x, और इसे देखा -490 और प्लस 90 तो -400 हो गया, -400 अपॉन 18 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 से काट सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² -425 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई x
200/9 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू 0। इट रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि a इंटू बी -4 है और h स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, यहाँ पे लिख दे रहा है h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, यानी कि या यहाँ ना लिखो, ऐसे लिखो कामा विच रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर सब खत्म है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज वीडियो साइज बड़ी हो रही है ना, जल्दीबाजी में दिमाग आ गया प्रेशर में, बिकॉज h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी एंड a प्लस बी इक्वल टू 0। 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। थैंक यू वेरी मच।